नमस्कार दोस्तों। आज का न्यूज दैट इज रिलेटेड अबाउट द आर्ट एंड कल्चर। आप थंबनेल पे देख रहे हैं दैट इज रत्न भंडार का रहस्य क्या है। लॉर्ड जगन्नाथ का रत्न भंडार का रहस्य क्या है। यह रहस्य आजकल बहुत चर्चा में है इन द न्यूज़पेपर फ्रॉम द 18th अक्टूबर 2023। सी फर्स्ट दैट इज़ द चूँकि जनरल इलेक्शन भी होने वाले हैं और साथ साथ असेंबली इलेक्शन भी होने वाले हैं उड़ीसा में। तो इस समय रत्ना भंडार जो द ट्रीजर रूम है जिसमें रत्न रखा जाता है दैट इज पूरी जगन्नाथ टेम्पल या ग्रोइंग लाउडर अगेन। जो रत्ना भंडार है टेम्पल का वह लगभग तीन डिकेड से यानी लगभग 30 साल से ओपन नहीं हुआ है। इसका रहस्य क्या है। या 18 अक्टूबर 2023 को एक बीजेपी ने अपने डेलीगेशन के साथ एक पूरी रॉयल सीन यानी रॉयल बंसस से मिले और चेयरपर्सन थे जो श्री जगन्नाथ टेम्पल मैनेजिंग कमेटी के जो गजपति दिव्या सिंह देव एंड उनसे डिमांड किए कि इस जो रत्न भंडार है ट्रीजर को ओपन किया जाए जो कि 3 डिकेड से ओपन नहीं हुआ है। सो इन दिस वीडियो वी विल सी व्हाट इज द ट्रीजर रूम। रत्ना भंडार क्या है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द रत्ना भंडार एंड या इससे पहले कब पहली बार खोला गया था या नहीं खोला गया था। उसके बाद व्हाट इज द रीजन दैट नॉट ओपन टिल नाउ, या अभी तक क्यों नहीं ओपन किया गया, इसका राज्य क्या है। ऑल थिंग्स वी विल सी इन दिस वीडियो। ये सारी चीज़ हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। या जीएस पेपर 1 वी आर टॉकिंग अबाउट यूपीएससी आर्ट एंड कल्चर्स के लिए बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्लियर। सो सबसे पहले देखते हैं एक्चुअली जगन्नाथ हैं क्या। जगन्नाथ एक देवता है जो कि रेफर किया जाता है विश्व यूनिवर्स का देवता, मीन्स पूरे यूनिवर्स के लॉर्ड हैं वो। और 3 जो यूनिवर्स होता है, हेवन ऊपर आकाश, अर्थ स्वर्ग बोलते हैं, अर्थ धरती, और नीदर वर्ल्ड यानी पताल लोक, ये तीनों लोक के देवता माने जाते हैं जगन्नाथ देवता को। और इनमें बहुत तरह के लॉर्ड विष्णु का एट्रीब्यूट रूप छिपा हुआ है, या प्रिजर्वर हैं, प्रिजर्व करते हैं यूनिवर्स का, और इनको लॉर्ड वर्मा ने कंसेप्चुलाइज्ड किया है। ऐसा माना जाता है कि लॉर्ड जगन्नाथ जो है वह नॉन सेक्टेरियन डाइटी है, वह किसी सेक्ट के डाइटी नहीं है, और यह पूरी उड़ीसा में स्थित है। और जो वैष्णविज्म है, जो एंशियंट में जो शैविज्म और वैष्णविज्म जो शिव को अपना आराध्य देवी मानते थे, वैष्णव को मिलते, तो शैविज्म से यह रिलेटेड है, वैष्णव से। और इंडिया में 4 धाम है जो बहुत इम्पोर्टेंट 4 धाम है। उस 4 धामों में से एक धाम जो यह है इंडिया में यह जगन्नाथ धाम है। क्लियर। और यह लगभग 800 सीई से हिंदुओं का प्रमुख पिलग्रिमेज है, प्रमुख तीर्थ स्थल है, और यहाँ पे बहुत श्रद्धा से लोग जाते हैं, तीर्थ घूमने जाते हैं। नॉट इवन इन द इंडियन, जो फॉरेनर भी यहाँ आते हैं। सो ये जगन्नाथ का थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन हो गया। तो जगन्नाथ मंदिर का रत्न भंडार क्या है, ट्रीजरी रूम क्या है, बिकॉज दिस इज न्यूज ऑल अबाउट दिस। सो जो भी प्रेसियस ऑर्नामेंट होते हैं, उनके जो आभूषण होते हैं, जो सिमिलिंग डाइटी के, जगन्नाथपुरी में 3 देवताएं हैं, एक लॉर्ड जगन्नाथ है, एक लॉर्ड बालभद्रा है, और गॉडेस सुभद्रा है, देवी सुभद्रा है। सो जो भी डिवोटीज है, उनको डिवोट करने वाले, उनके जो भक्त हैं, या जो किंग है जो पहले दिए थे, सेंचुरी पहले दिए थे, वह रत्न भंडार में वह सारे रत्न इकट्ठा है 12th सेंचुरी से, 12वीं शताब्दी से। क्लियर। और यह जो मंदिर के अंदर ही विद इन टेम्पल यह रत्न भंडार है। ये रत्न भंडार के 2 चैम्बर है। पहले को बोलते हैं भीतर भंडार, दैट इज द इनर चैम्बर, और सेकंड वाले को बोलते हैं बाहर भंडार, दैट इज द आउटर चैम्बर। आउटर चैम्बर जो ओपन किया जाता है, रेगुलरली ओपन होता है, जो फिच ऑर्नामेंट फ्रॉम द डाइटिज ड्यूरिंग सुन्नवेशा गोल्डन एटायर, रथ यात्रा के समय एक रिचुअल है जो परफॉर्म किया जाता है। उस समय बाहर जो बाहर जो भंडार है, आउटर भंडार खोला जाता है, और कभी भी ईयर में कोई भी फेस्टिवल होता है तो इसको खोला जाता है। लेकिन इनर चैम्बर जो पिछले 38 साल से 38 ईयर से
खोला नहीं गया है। इसी रहस्य के बारे में यह वीडियो है ऑल अबाउट। सो दिस इज द इनर व्हाट इज कॉल्ड ट्रेजरी, जो अभी तक खोला, इसी के अंदर इनर ट्रेजरी है। जो भीतर बाहर वाला है वो तो खोला गया है, जबकि इनर ट्रेजरी नहीं खोला गया है। ये सैंड आर्टिस्ट उड़ीसा के, उन्होंने ऐसा बनाया कि ऐसा माना जाता है कि रत्न भंडार का रखवाली बड़े बड़े सांप करते हैं, जो इसीलिए अभी तक किसी ने उसको खोल नहीं पाया। क्लियर, चूंकि वह खुद देवता जो हैं इसका रखवाली करते हैं। सो समझते हैं कि क्या कौन जो रत्न भंडार को ओपन करने के लिए अभी बोला जा रहा है और क्यों ऐसा किया जा रहा है, क्यों अभी यह रीसरफेस अगेन हुआ है। सो देखिए, रत्न भंडार जो अभी जो खोलने के लिए जो अभी सरफेस पे आया है, वह बिकॉज आर्कियोलॉजिकली सर्वे ऑफ इंडिया ASI, जो कि कस्टोडियन होते हैं जितने भी श्रीन हैं, जितने भी पिलग्रिम्स हैं, उन्होंने ऐसा बोला कि इसमें रिपेयर और कंजर्वेशन चैम्बर का ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि इस चैम्बर में एक दीवार भी क्रैक्स हो रहे हैं, वाल भी क्रैक्स हो रहे हैं, इसलिए दूसरी बात कि प्रेसियस ऑर्नामेंट जो वहाँ पे है वह इंडेंजर्ड है, तो इसीलिए इसको खोलना ज़रूरी है। तो उसके लिए सर्विटर जो सर्विस करते हैं, डिवोटीज करते हैं, टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी मेंबर है, उनसे बोला गया कि भैया इसको सेफ्टी से खोला जाए एक बार और। पूरी रॉयल सीएन जो वंशज है वो भी फेवर में है रत्न भंडार को खोलने के लिए। सो इसीलिए अभी जी अक्टूबर मंथ में फ्रॉम द 18 दिस इज इन द न्यूज। तो सवाल होता है कि इससे पहले क्या रत्न भंडार को कभी खोला गया था, अगर खोला गया था तो कौन खोला और किस विधि से खोला। ऑफिशियल सोर्स बताते हैं कि लास्ट जो यह रत्न भंडार है उसको खोला गया था 13 एंड 23 जुलाई, 13 मई को खोला गया था एंड 23 जुलाई 1978 को खोला गया था। क्लियर, उसके बाद में यह एक बार और खुला गया 14 जुलाई 1985 को, लेकिन इसका अपडेट नहीं है, यही अपडेट है कि 1978 में खोला गया था। क्लियर, और जो फॉर्मर लॉ मिनिस्टर है प्रताप जेना, उन्होंने बोला था कि 1978 में कि रत्न भंडार में लगभग 12,831 भरी सोना है, मीन्स 12,831 भरी, एक भरी इजक्वल टू होता है लगभग 11.66 ग्राम, इतने सोने हैं और लगभग ऑर्नामेंट्स है, और लगभग इसके साथ ऑर्नामेंट में से स्टोन भी है, उसके साथ लगभग 22,153 भरी सिल्वर भी उसमें मौजूद है। इसके अलावा अदर ऑर्नामेंट भी उस रत्न भंडार में है। सो वेरी वेरी प्रेशियस दिस रत्न भंडार। तो यहाँ पे सवाल उठता है कि व्हाट इज द प्रोसेस टू ओपन द ट्रेजर हाउस, क्या प्रोसेस है इसको खोलने का। तो ऑब्वियस उड़ीसा गवर्नमेंट से आपको परमिशन लेना पड़ेगा सबसे पहले, उसके बाद में उड़ीसा हाई कोर्ट के डायरेक्शन पे ASI रिपोर्ट पर उड़ीसा हाई डायरेक्शन डिपेंड्स में। सो द स्टेट गवर्नमेंट कोशिश किया इस चैम्बर को फिजिकली इंस्पेक्शन के लिए खोलने का 4 अप्रैल 2018 को, लेकिन यह अनसक्सेसफुल रहा। क्यों कि जो की था चैम्बर में जो ताला लगा हुआ है इसका की नहीं मिल पाया, मीन्स की जो लॉस था नहीं मिल पाया, इसलिए ASI टीम ने उसको बाहर से इंस्पेक्शन करके ही चला गया और नहीं खुल पाया, यानी अटेम्प्ट किया था 2018 में। उसके बाद में जो की सवाल हुआ तो 5 अप्रैल 2018 को पूरी कलेक्टर जो उस समय अरविंद के अग्रवाल थे, उन्होंने टेम्पल कमेटी को मीटिंग में बोले कि कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है उसके की के बारे में, क्योंकि पूरी कलेक्टर ही उस समय कस्टोडियन होते थे, की के इनर ट्रेजर का वो कस्टोडियन थे। 2 मंथ के बाद चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक एक जुडिशियल इंक्वायरी बैठाते हैं हेडेड बाय द जस्टिस रघुवीर दास, जो रिटायर्ड चीफ जस्टिस थे, रिटायर्ड जज थे उड़ीसा हाई कोर्ट के, कि इस जो लॉस ऑफ जो की जो भूल गया है उसका इंक्वायरी करें। 13 जून 2018 को कुछ दिन के बाद जुडिशियल इंक्वायरी वार ऑर्डर्ड अग्रवाल said that the अग्रवाल डुप्लीकेट की इन रत्न भंडार लिखा हुआ लिफाफा उन्होंने सबमिट किया।
रिकॉर्ड रूम सबमिट किया कलेक्ट्रेट से, कैन बी फाउंड इन द रिकॉर्ड रूम ऑफ द कलेक्ट्रेट। लेकिन वह कमीशन जो सबमिट किया 324 पेज का रिपोर्ट है उड़ीसा गवर्नमेंट को, जो 29 नवंबर 2018 को, अभी तक उसका कोई डिटेल्स पब्लिक में नहीं आया है, पब्लिक में नहीं आया है। सो दिस इज ऑल अबाउट द रत्ना भंडार ऑफ द व्हाट इज कॉल्ड हियर उड़ीसा जगन्नाथ टेम्पल। इसीलिए यह हमेशा, और यह पूरे इंडिया में एक बहुत धनी मनी मंदिरों में से एक आते हैं, और ये हमेशा चर्चा में आते रहता है, हर साल करीब करीब चर्चा में आता है। इस बार इसलिए चर्चा में आया कि फिर कुछ पॉलिटिकल नेताओं ने बोला है कि भैया इसको खोला जाए, देखा जाए। इससे पहले एसआई ने बोला था कि चूँकि इसको सुरक्षित रखने के लिए थोड़ा मरम्मत कर लिए भी खोलना जरूरी है, चूँकि पिछले 38 साल से वह बंद पड़ा है। सो दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर आर्ट एंड कल्चर इन जीएस पेपर 3. Clear? So if you like this information, so please subscribe, like and share this video. Clear? So thank you and have a good day and happy learning. Thank you very